गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से प्रैक्टिकल के बारे में, भूगोल, जिसमें अपन बात करेंगे एक शंकु वाला, एक साधारण शंकु वाला, जिसमें एक मानक होगा केवल और केवल। एक अपन ऐसा शंकु बनाएंगे जिसमें केवल और केवल एक मानक अक्षांश होगा। जैसे देखो आपके पास में, हमारे पास में जो प्रश्न दिया हुआ है, एक मापनी दी हुई है 1:125, यानी अपन कह सकते हैं, और एक आपको मानक अक्षांश दिया हुआ मिलेगा। जो चित्र है उसमें आपको एक मानक अक्षांश दिया हुआ 45 डिग्री, और जो अपन शंकु बनाएंगे उसका जो उत्तर वाला जो विस्तार दिया हुआ है 0 से 75 डिग्री अक्षांश, यानी एक तरफ वाला बनेगा। और देशांतरीय जो विस्तार दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 60 पूर्व से लेकर 60 दक्षिण तक, 60 पूर्व से लेकर 60 पश्चिम तक, यानी पूर्व और पश्चिम में दोनों तरफ 60 तक विस्तार लेना है। और इसका जो अंतराल दिया हुआ यहाँ पे आपको मिलेगा 15 डिग्री अंतराल, यानी जो भी आपको अक्षांश और देशांतर के बीच में जो अंतर होगा वो आपका सीधा सीधा 15 डिग्री अक्षांश होगा। अब अपन इसमें सबसे पहले अपन मान लो कोई शंकु बनाते हैं, तो आपको उसमें चाहिए थी त्रिज्या, पृथ्वी की जो आर होती है, रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, वो अपन को। तो इस त्रिज्या निकालने का जो सूत्र होता है वो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास अपॉन जो आपको आरएफ का मान दिया हुआ जो प्रश्न में, उसको जब अपन रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपके 5.08 सेंटीमीटर। लगभग अपन इसको कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर के आसपास अपन को क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें दो चित्र बनेंगे। तो पहला चित्र आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से एक आपको एक बिंदी लगा देनी है, यहाँ पे, यहाँ एक बिंदी लगानी है, और वहाँ से आपको क्या करना है, एक इस प्रकार से एक आपको चाप काटना है। तो ये जो चाप है इस प्रकार से अपन चाप काट दिया, मान लो ये वाला चाप यहाँ से, ये कितना लंबा है, 5.08 सेंटीमीटर लंबा एक चाप काटा। अब आपको करना क्या है, इस चाप को यहाँ से एक लंबवत रेखा के द्वारा अपन को इस प्रकार ऊपर ले जाना। फिर आपको इसमें दिया हुआ है कि मानक अक्षांश है 45 डिग्री, तो आपको इस चित्र में यहाँ से दो बराबर भागों में आपको इसको काट देना इस त्रिभुज को, क्योंकि ये 90 डिग्री का है वर्त, इसको आप बराबर दो भागों में काट दो 45 डिग्री। ये हो गया आपका 45 डिग्री का आसपास। पहला काम तो ये करना है, दो बराबर भागों में बांटना है। दूसरा काम ये करना है, जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको अंतराल दिया हुआ 15, तो एक चाप आपको यहाँ पे 15 पे काट देना है यहाँ पे। तो इस प्रकार से अपन इसको क्या कर देते हैं, एक चाप यहाँ से 15 डिग्री का काट देते हैं। ये हो गया मेरे पास में 15 डिग्री का एक चाप, 15 डिग्री का, ठीक है। फिर तीसरा काम आपको ये करना है, यहाँ पे जो बिंदु है, यहाँ पे जो अपने लंब काटा, यहाँ से आपको एक चाप इस प्रकार से काटना है कि ये लंब यहाँ पे कट जाए, जहाँ पर भी हो, यहाँ से इस प्रकार से। तो ये वाली, ये हो गई आपकी चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। इस प्रकार से आपको यहाँ पे एक चाप काट देना। तो हमारे पास में तीन मान आ गए, एक तो 45, एक 15 और ये केवल। ये तो हो गया आपका एक चित्र। अब अपन इससे शंकु किस प्रकार से बनाएंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक इस प्रकार से लंबी लाइन खींच देनी, कितनी भी लंबी हो आप चलेगा अपने कॉपी के अनुसार, ठीक है। फिर यहाँ एक बिंदु पे फिक्स कर देना, यहाँ पे। अब यहाँ से ये प्रकार में आपको चाप कितना भरना है ये आपको ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ लिख दिया चाप की लंबाई, जितनी ये लंबाई है उतना आपको क्या कर देना है, एक चाप भर देना। जितनी लंबाई है मैंने यहाँ पे एक चाप भर दिया, जैसे मान लो यहाँ से ये इस प्रकार से जितनी लंबाई का है वहाँ पे आपको क्या कर देना, एक चाप भर देना। तो यहाँ पे अपन ने एक चाप भर दिया, ये वाली, ये लंबाई, ये वाली लंबाई 45 वाला, तो ये 45 वाला, ये मानक अक्षांश हो गया 45 वाला। अब आपको करना क्या है, जो ये लंबाई दी हुई होती है ये वाली, जिसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई आपको प्रत्येक में, और ये लंबाई कितनी आएगी, लगभग 1.5 सेंटीमीटर के आसपास आएगी, 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर ये 45 डिग्री अक्षांश है, मान लो आपका मानक अक्षांश है 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 वाला चाप लिया था अपने, तो अब आपको विस्तार देखना है कि मेरे को कितने विस्तार तक ले जाना। देखो 0 से लेकर 75, तो 75 में अपन 15 का भाग देते हैं, तो 15 5 75, यानी इधर और इधर आपको कहाँ तक जाना है, 75। देखो ये 45 है, तो यहाँ से मैं यहाँ इस बिंदु से 1.5 सेंटीमीटर पे एक चाप काटता हूँ, मान लो यहाँ चाप काटा, तो 45 से अपन ये आगे 60, और 60 से एक और चाप काटा, तो ये आगे 75।
फिर ये 45 है, ये वाला एक चाप कट जाएगा 30, 1.5 सेंटीमीटर लेना ये वाली लंबाई। फिर आपको यहीं से 1.5 सेंटीमीटर लेना, तो ये आ जाएगी, ये हो गए 45, ये हो गए 30, ये हो गए 15 और ये हो गए 0। यानी इस प्रकार से आपको क्या, ये वाली दूरी आपको लेनी है, ये वाली लंबाई आपको लेके यहाँ पे प्रत्येक बिंदु पे यहाँ चाप काट देना। अब चाप ये वाली लंबाई कहाँ रखनी है, 45 डिग्री मानक अक्षांश पर ऐसे चाप काटना, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। अब जो आपने चाप काटा उनको क्या करना, इसके समानांतर आपको मिला देना, ये वाली लंबाई इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, मिला देना। ये वाली लंबाई मैंने यहाँ पे देखो मिला दी इस प्रकार से, ये वाली जो लंबाई है आपके पास में ये आनी चाहिए। अब देखो मेरा यहाँ पे तो हो गया, मैंने 45 लिया था, फिर ये 60 हो गया और ये 75 हो गया, और इधर देखो 30 हो गया, 15 डिग्री हो गए, ये 0 डिग्री देशांतर। देखो ये तो मेरा हो गया उत्तर में, ये 0 डिग्री, 0 से मैं उत्तर में गया था 75 तक, तो यहाँ पे हो गया 75। अब मेरे पास में देखो देशांतरीय विस्तार दिया हुआ 60 पूर्व और 60 भी पश्चिम। तो आपको करना क्या, देखो 45 डिग्री का जो मान लिया, ये वाली लंबाई आपके पास में, ये वाली लंबाई आपके पास में 1 सेंटीमीटर आएगी। ये वाली लंबाई जो आपका 45 डिग्री का कोण बना, इससे ऊपर जो लंबाई है वो आपकी 45 डिग्री आएगी। ये जो नीचे वाली लंबाई, इसके समानांतर भी आपको एक लाइन खींचनी, इसके समांतर ये वाली लाइन खींचनी, ऐसे। ये आपकी 1 सेंटीमीटर है। तो आपको करना क्या है, 45 डिग्री मानक अक्षांश को थोड़ा सा गहरा कर देना, जैसे मैं इसको थोड़ा गहरा कर देता। अब आपको करना क्या, 45 डिग्री अक्षांश से 1 सेंटीमीटर के दोनों तरफ 60-60 डिग्री तक जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे गया, ये आपका 0 डिग्री हो जाएगा, बीच वाला ये 0 डिग्री देशांतर है। इधर अपन जैसे ये 45 वाला, देखो ये 45 वाला, तो इधर मैंने एक चाप काटा 15, 1 सेंटीमीटर का, 15, 30, 45 और ये 60, 15, 30, 45, 60। इधर भी आपको लाइन काटनी है, 15, 30, 45 और 60। ये 4 बिंदु आपको लगा लेना है। फिर आपको करना क्या है, ये वाला बिंदु, जो भी बिंदु है ये वाला, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए आपको इस प्रकार से लाइन खींचनी है। जैसे ये वाली लाइन आपको इस प्रकार से खींचनी है पहली, फिर आपको 30 वाली लाइन खींचनी है इस बिंदु से, फिर आपको तीसरी लाइन खींचनी है इस बिंदु से, फिर आपको चौथी लाइन खींचनी है इस बिंदु से। ऐसी की ऐसी इधर भी आपको 4 लाइनें खींच देनी है, 1, 2, 3, ये हो गए 4। अब जो आपके पास में एक्स्ट्रा जो है उसको आपको रब कर देना, ये वाला मान, इसको आप क्या कर सकते हो, रब कर सकते हो, ये वाला। अब आपको इसको वापस में ज़्यादा जो मान है उसको रब कर देता हूँ। तो ये वाला जो बिंदु है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, इस प्रकार से आएगा। देखो ये हो गया आपका 45 डिग्री, ये हो गए 60 डिग्री, ये हो गए 75 डिग्री और ये 90 है ये, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 डिग्री और 15 डिग्री और ये हो जाएगा इधर से 30 डिग्री। ये तो हो गया उत्तर वाला नॉर्थ बिंदु हो गया। अब इधर आपका पश्चिम है और इधर आपका पूर्व है, और यहाँ पे आपको देखो 0 है, तो ये 15, ये 30 डिग्री, ये 30 के बाद में 15 का 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। इधर 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और ये 60 डिग्री पूर्व से। तो इस प्रकार से आपको एक साधारण मानक शंकु बन जाएगा, एक मानक वाला साधारण शंकु बन जाएगा। एक मानक कौन सा है, ये 45 डिग्री वाला, देखो ये मानक है। इसका मतलब क्या है, इस मानक का मतलब है जो ये 45 डिग्री है, अक्षांश वर्त खींचते समय इस 45 डिग्री को ध्यान में रखना है। और जब भी अपन देशांतर रेखाओं के लिए जो लाइनें काटते हैं, यहाँ पे जो बिंदु चाप काटते हैं वो 1 सेंटीमीटर, वो वाला भी आपको 45 डिग्री मानक अक्षांश के ऊपर ही काटना है। अब इसकी विशेषता क्या, देखो इस शंकु, एक मानक शंकु की कुछ विशेषताएं दी हुई है। जैसा देखो यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपको ये जो चाप है, एक ही बिंदु से सकेंद्रीय चाप की सारी देशांतर रेखाएं अक्षांशीय रेखाएं आपने काटी थी।
यानी एक बिंदु सकेंद्रीय बिंदु से ही आपने सारे चाप काटे थे अक्षांशीय वृत्तों के। दूसरी, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को आपस में समकोण पर काटती है। किस पे काटती है? अक्षांश रेखाएं एक दूसरे को आपको समकोण पर काटती है। और तीसरी बात, ये जो एक मानक जो शंकु है, इसमें आपको ये लिखा मिलेगा कि जहां कहीं पर भी इसका उपयोग होगा वहां पर इसके जो जिनका अक्षांशीय विस्तार कम है, ऐसे देशों का जो मानचित्र है वो इसके ऊपर बनेगा, एक साधारण मानक शंकु वाले के ऊपर। तो ये आपको ध्यान रखना, एक मानक शंकु इस प्रकार से बनेगा। अगले वाले वीडियो में अपन आपको बताएंगे 2 मानक शंकु अक्षांश किस प्रकार से बनाए जाते हैं। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को जरूर देखें और इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।